सड़क दुर्घटना में हो रहे गौवंश शिकार, आखिर जिम्मेदार कौन? आपको बता दें, जनपद बहराइच के कैसरगंज ब्लॉक के अंतर्गत लावारिस घूम रहे गौवंशों के घायल होने की सूचना जब किसी सामाजिक कार्यकर्ता व विहिप संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा चिकित्सक को दी जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण, पहले तो फोन ही रिसीव नहीं किया जाता। अगर फोन रिसीव भी कर लेते हैं तो कहा जाता है कि हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। अतः जनपद बहराइच में सड़क पर घूम रहे जो लावारिस गौवंश हैं, उनके लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा? ब्लॉक कैसरगंज जैसे क्षेत्र के लिए पशु चिकित्सक डॉक्टर ए.के. शाही कर्मचारियों का अभाव बताकर पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं। सूचना देने के बाद भी कर्मचारी मौके पर पहुंचने के लिए बहानेबाजी करते हैं और कहते हैं 1962 पर फोन कर लो, हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। कैसरगंज के पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा कई बार ऐसी प्रतिक्रिया आने के बाद विश्व हिंदू परिषद संगठन गौरक्षा विभाग के जिला सह गौरक्षा प्रमुख संतोष कुमार उपाध्याय ने गौवंशों के हितार्थ ऐसी प्रतिक्रिया को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और जिला प्रशासन से अपील किया, ऐसे ब्लॉक में त्वरित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु समुचित व्यवस्था की जाए और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्ती की जाए, जिससे पशु चिकित्सक को सूचना देने के बाद तत्काल इलाज होने पर घायल गौवंश की जान बचाई जा सके। इस विषय पर प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी कैसर ने डॉक्टर ए.के. शाही से बात की। उन्होंने बताया कि डॉक्टर, हमारे पास स्टाफ पर्याप्त नहीं है। इस स्टाफ के सहारे इस विषय पर प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी कैसरगंज डॉक्टर ए.के. शाही से बात की। उन्होंने बताया, हमारे पास स्टाफ पर्याप्त नहीं है। इस स्टाफ के सहारे जितना कार्य हो सकता है वह करते हैं। स्टाफ कमी की सूचना कई बार मौखिक रूप से जिला प्रशासन को दिया गया, परंतु सवाल यह खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित गौवंशों के लिए इतने प्रयास कर रही है, लेकिन धरातल पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? मैं संतोष कुमार उपाध्याय, जिला सह गौरक्षा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद संगठन जनपद बहराइच। जिस प्रकार से जनपद बहराइच में सड़कों के किनारे, सड़कों पर लावारिस के रूप में निराश्रित गौवंश घूम रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब वो गौवंश किसी वाहन की चपेट में आकर के घायल हो जाते हैं और उनका पुरसा हाल कोई नहीं होता, जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता या हमारे विश्व हिंदू परिषद संगठन के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी जब किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को सूचना देते हैं तो मौके पर वो पहुंचने में आनाकानी कर रहे हैं। जैसे कि कैसरगंज प्रखंड के अंतर्गत कई बार ये सूचना मिली है कि जब कोई सूचना उनको देता है घायल गौवंशों के बारे में, तो वहाँ से जवाब आता है कि मेरे पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, 1962 पे फ़ोन कर लीजिए। ये दुर्भाग्य है कि जब तक 1962 मौके पर पहुँचेगी तब तक गौवंश अपने प्राण त्याग चुका होगा, जबकि स्थानीय चिकित्सा महोदय इसीलिए बैठे हुए हैं कि समय पर उनको सूचना देने के बाद त्वरित इलाज पहुँचे, जिससे एक गौवंश की जान बचाई जा सके। मैं जनपद बहराइच के माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन करता हूं कि ब्लॉक कैसरगंज जैसे क्षेत्र के लिए पशु चिकित्सकों की उपलब्ध सुनिश्चित करावें, पर्याप्त कर्मचारियों को रखें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर घायल गौवंशों का इलाज हो सके। और जो सड़कों पर निराश्रित गौवंश घूम रहे हैं, लावारिस घूम रहे हैं, जो आए दिन हादसे का शिकार हो रहे हैं, उनके लिए गौशालाओं में पहुंचाने की समुचित व्यवस्था करवाई जाए, जिससे आए दिन गौमाता को, गौवंशों को इस प्रकार की दुर्घटना से ग्रसित होकर के अपने प्राण न त्यागना पड़े और किसी भी कर्मचारी द्वारा सूचना देने के बाद बहानेबाजी या अनसुनी न की जाए। ऐसे बातों पे माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ध्यान देना चाहिए, मैं अपील करता हूं। और अगर कोई जानबूझ के कर्मचारी या अधिकारी सूचना को अनसुना करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जय श्री राम। हेलो हेलो। हाँ जी, पशु चिकित्सक कैसरगंज जी। हाँ जी।
हेलो। जी जी, मैं संतोष कुमार उपाध्याय बोल रहा हूँ, जिला सहयोग और रक्षा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद। जी जी बताएं। अभी आपका फोन आया होगा हमारे प्रखंड गौ रक्षा प्रमुख योगेश मिश्रा जी का। हाँ हाँ आपके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। हाँ हाँ। तो मतलब अगर कोई सूचना, घायल, एक्सीडेंट, गोवंश अगर होता है सड़कों पर, तो सूचना किसको दी जाए? नहीं क्या नहीं, अभी तो किसी का फोन नहीं आया। अभी एक मिस कॉल पड़ा हुआ था, अभी मेरी बात हुई है। अभी 1:56 56 पे हुआ है। मैं तत्काल किया हूँ, उस पे बात हुई है उनसे। गुथिया मोड़ पे बताए कि एक्सीडेंट हुआ है, तो हमारे लोग गए थे। एक तो हमारे पास सीमित संसाधन है, वो गए लोग खोज के, वो बताया कि मंडी पे है, मंडी के गेट पे। वो लोग गए मंडी के गेट पे, खोजे, उसके आगे खोजे, मंडी के अंदर जाके पूरा खोजे, लौट आए लोग। फिर जो करने वाले को फोन किया गया तो वो बताया कि नहीं, मंडी में नहीं जाना है, उसके पहले जो रोड जा रही है इधर की तरफ, गुथिया की तरफ, उस पे जाना है। तो फिर तत्काल वो लोग गए हुए हैं। अच्छा, वो लोग गए हुए हैं, पहुंच गए होंगे। ठीक है। हम बोले भी हैं कि उनसे जब पहुंच जाए तो बताएं। और इसके लिए 1962 बना हुआ है, 1962 पे तत्काल तो आप लोग अपने घर बैठो ना। 1962 अगर बना है तो आप लोग अपने घर बैठो। ऐसी किसकी बात कर रहे हो? कहाँ बैठे हैं हम लोग? कर रहे हो? मैं किसको फोन करूँ? सीधे डीएम को मैं फोन करूंगा इसके बाद? नहीं, घर पे कहाँ बैठे हैं हम लोग? हॉस्पिटल पे ही बैठे हैं, घर कहाँ बैठे हुए हैं? ऐसी बात क्यों कह रहे हो कि आप मतलब नहीं, हमारी बात तक 1 मिनट 1962 जब तक हुआ तब तो प्राण त्याग दिया अपना गोवंश। नहीं, हमारी बात तो सुन लें, हमारी भी बात सुनेंगे कि नहीं? हमारी भी बात तो सुन लीजिए। हमारे भाई आप मुझे बताओ कि जो नजदीक होता है पहले उसको बुलाया जाता है कि जो दूर पहले उसको बुलाया जाता है? हम लोग कोशिश करते हैं कि तत्काल उसको वो करें, लेकिन हमारे पास बस एक ही कर्मचारी है। एक कर्मचारी से आप ही बताइए कि यहाँ पे AI आई हुई, चाहे कोई ड्रेसिंग है, चाहे ऑपरेशन है, कुछ भी हो, तो कैसे हम लोगों के लिए भी बड़ी समस्या हो गई है। एक मैनेजमेंट लिख के दे दो कि जो है कोई तो कहा गया है, मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं, जाने के लिए क्यों नहीं जाता है आदमी? जाने के लिए तो उसी सीमित संसाधन में बेहतर से बेहतर जो है, आप पूछिए उनसे, फोन आया तत्काल उठाए कि नहीं? एक मिनट, सामाजिक कार्यकर्ता या संगठन के कार्यकर्ता कोई तनख्वाह तो लेते नहीं सरकार से? तो आप सहयोग के लिए, सेवा के लिए तत्पर हो कि सहयोग? वो आप बात सही कह रहे हैं। वो बात से क्या हुआ 1 मिनट होल्ड किए रहिए। क्या हुआ? हो गया, कह रहे हैं लोग, हो गया, आ गए लोग लौट के करके। चलो ठीक, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन थोड़ा नहीं, वो हमारा ऐसा है कि आप जो है बिना उसके जो है आप कह रहे हैं, तो ये तो आपका बहुत बड़ा वो है कि आप हमको सूचित कर रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि जिला के सभी कार्यकर्ताओं को कह रखा है कि कोई अगर ऐसी बात आती है तो पहले अपने स्थानीय चिकित्सक को जानकारी दो, जिससे कल को उनके ऊपर ब्लेम ना आवे कि भाई ये आपने अनसुना कर दिया, देखा जाए। नहीं, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास कर्मचारी बहुत ही कम है। इसी में टीका लगाना है, मान लीजिए टीका लगाने के लिए कर्मचारी गया है, तो जब वो टीका लगा के आएगा तभी हम भेज पाएंगे। समस्या ये हो जा रही है। चलो, मैं इसके बारे में पहले भी बोल चुका हूँ, मैं आज फिर बोलता हूँ, जिलाधिकारी महोदय बोलता हूँ कि वहाँ से शिकायत आ रही है कि मेरे पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि और कर्मचारी रहते तो हम लोग भेज देते। जो है मान लीजिए कि टीका लगाने के लिए, जैसे PPR हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है, FMD चल रहा है, तो उसमें टीका लगाने के लिए भी क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन उसी में आया है तो ये लोग फिर तत्काल में भेजा था। गुथिया में गए थे लोग, खोज के चले आए, फिर दोबारा गए हैं तो बताएं कि इस मोड़ पे है, तो मोड़ के अंदर गए हैं तो मुलाकात हुई है करके लोग फिर आ गए। मैं आपको बता भी दिया कि हो गया। उसका मुझे उसका फोटो मुझे भेजें जरा, आप भेजो मेरे नंबर पर भेजो। आप फोटो खींचे हो आप? फोटो वो लोग खींचे हैं, जो लोग वहाँ पे हैं उनसे मांग लीजिए, ठीक ना?